कहते हैं कि साल का पहला दिन अच्छा जाए तो पूरा साल अच्छा जाता है, लेकिन ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए क्या है कि भाई साल का अगर पहला महीना अच्छा जाता है तो पूरी साल अच्छी जाती है। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर्स जो है वो निकल करके सामने आए हैं, बहुत ही अच्छा डाटा निकल करके आया है सामने। सेल्स की मैं बात कर रहा हूं, जो सेल्स ग्रोथ वगैरह करी है कंपनीज ने। मैं टॉप 5 ऐसी कंपनीज लेकर के आए हैं जिन्होंने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। नंबर 1 से लेकर के नंबर 5 की मैं बातचीत कर रहा हूं। हालांकि जो कुछ एक नंबर है जिनके अंदर जो फेरबदल हुआ है, जो पहले थी वो नीचे आ गई है, जो नीचे थी वो ऊपर आ गई है, और प्रॉपर रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। तो नंबर 1 के ऊपर जो है कंपनी, वो पहले भी नंबर 1 के ऊपर थी और शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर भी नंबर 1 के ऊपर ही हो, क्योंकि काफी लंबे टाइम से नंबर 1 पे है। मैं बात कर रहा हूं मारुति की। मारुति ने भाई साहब कहर ढा दिया, पूरा का पूरा ग्रोथ देखिए इनकी, 13% की ग्रोथ करी है इन्होंने जनवरी के अंदर 1,99,364 यूनिट जो है ना वो डिस्पैच करी है, जिसमें डोमेस्टिक मार्केट के लिए 1,66,802 यूनिट्स हैं। पिछली जो जनवरी 2023 था उसकी बजाय 13% ज्यादा है। पिछली बार डोमेस्टिक मार्केट के लिए 1,47,348 यूनिट जो है ना वो डिस्पैच करी थी इन्होंने। लेकिन दोस्तों, जितना ये डाटा सिंपल दिखाई देता ना उतना है नहीं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल करके सामने आया है। देखिए क्या, मारुति किस चीज के लिए जानी जाती है? मारुति जानी जाती है अपनी छोटी गाड़ियों की, वैल्यू फॉर मनी जो गाड़ियां होती हैं, भारतीय ग्राहक उनको भरपूर खरीदता है। लेकिन यहां पर क्या चीज हो रही है, जो गाड़ियां जैसे कि ऑल्टो और एस्प्रेसो की कंबाइंड सेल जनवरी 2023 के अंदर कितनी हुई थी? वो हुई थी 25,446। लेकिन इस साल कितनी हुई है जनवरी के अंदर? वो हुई है 15,849। जी हाँ, 15,849। तो देखिए कि इन मतलब कि छोटी गाड़ियां हैं, उसकी सेल्स के अंदर कमी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनकी बड़ी गाड़ियां हैं, जो एसयूवी नुमा आ रही हैं आजकल इनकी गाड़ियां, उसके अंदर लोग काफी रुचि ले रहे हैं। अब मैं गाड़ियों का नाम लेता हूं, जैसे कि ब्रेजा, अर्टिगा, ग्रैंड विटारा, इन्विक्टो, जिम्नी, एक्सेल 6, जो 7-8 गाड़ियां हैं ना, इनकी कंबाइंड यूनिट जो है वो 62,000 से भी ज्यादा बिकी है, जो कि पिछली साल क्या था? पिछली साल सिर्फ 35,000 बिकी थी। भाई मारुति बहुत अच्छे से जानता है भारतीय ग्राहकों की नब्ज को, कि क्या चाहिए भारतीय ग्राहकों को। ठीक है, एक अच्छी एवरेज देने वाली गाड़ी इनकी होती है, बहुत ही रिलायबल गाड़ी इनकी होती है, सर्विस नेटवर्क इनका तगड़ा होता ही होता है। ठीक है, और काफी वैल्यू फॉर मनी, और साथ के साथ ये रीसेल भी तगड़ी जो है ना वो गाड़ियां हो जाती हैं। और अब तो ये जो है सेफ्टी के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। तो और क्या चीज चाहिए? तो यही सारी चीजें मिलकर के मारुति को आज भी नंबर 1 के ऊपर बनाए हुए हैं। और गैप देखना आप, क्या खतरनाक वाला गैप है नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में। अब नंबर 2 का जिक्र हुआ ही है तो आपको बता देते हैं कि इस जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन के ऊपर उठापटक थोड़ी सी आजकल चलने लग गई है। ठीक है, कभी टाटा जो है हुंडई को नीचे पुश कर देता है, कभी हुंडई टाटा को नीचे पुश कर देता है। तो इस दफा जो है वो हुंडई फिर से नंबर 2 के ऊपर आ गया है। उसके काफी रीजन है यार। देखिए, पिछली बार टाटा जो है नंबर 2 के ऊपर आया था, उसका भी एक रीजन था कि हुंडई की जो क्रेटा जो है ना, बहुचर्चित गाड़ी है इनकी क्रेटा, उसका अपडेट आने वाला था। तो लोगों ने होल्ड कर ली थी कि भाई हम लोग जो है वो क्रेटा वगैरह को नहीं खरीदेंगे। ठीक है, जब नई आएगी तभी खरीदेंगे। तो अब इनकी गाड़ी आ गई है क्रेटा, तो अब लोगों ने इसको खरीदा है, तो ये इसकी सेल्स के अंदर बढ़ोतरी हुई है। उस टाइम क्या हुआ था कि लोग होल्ड पे थे, या गाड़ियां जो खरीद रहे थे, जो अपडेटेड गाड़ियां खरीद रहे थे, पुरानी क्रेटा क्यों लेता। तो देखिए, हुंडई ने जो जनवरी 2024 के अंदर गाड़ियां बेची हैं वो है 57,115 गाड़ियां। और वहीं अगर मैं 2023 की बात करता हूं ना, तो 50,106 गाड़ियां जो थी ना वो बिकी थी। मतलब कि 14% जो थी ना वो ग्रोथ करी है पिछले साल के मुकाबले। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, भले ही इनकी नई गाड़ी की वजह से रिस्पॉन्स मिला हो, क्योंकि क्रेटा को ऑलरेडी 50,000 प्लस बुकिंग्स मिल चुकी हैं। लेकिन क्या सीरियसली क्रेटा काबिल है इस चीज के लिए, या एक हाइप क्रिएट करी जाई है, सिर्फ एक तगड़ी मार्केटिंग हुई है? वो सारा अभी आने वाले टाइम के अंदर आप वीडियोस देखते रहना, आपको पता चल जाएगा। खैर, अब हम नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं, जो कि है टाटा। जी हाँ, टाटा फिर से फिसल के नंबर 3 के ऊपर आ गया है, जो कि एक देखिए यहां पर क्या चीज हो रही है। अगर आप अपनी क्या कहते हैं कि सर्विसेज जो होगी आपकी, ठीक है, ये एक्चुअल ग्राहक जो है ना आपके टाटा के खुद के ग्राहक, वो फीडबैक दे रहे हैं कि उनको सर्विसेज अच्छी नहीं मिल रही है, प्रोडक्ट इतना ज्यादा रिलायबल नहीं है, जो फिट एंड फिनिश जो है वो एक थोड़ा सा गैप आ रखा है। देखिए, इनकी भयंकर मार्केटिंग हुई थी, खतरनाक वाली मार्केटिंग हुई थी। एक मतलब कि अपनी देश की कंपनी है, ये एक अच्छी बात है, और इसी को ही इन्होंने थोड़ा सा पुश भी किया। यकीन कीजिए कि एक मार्केटिंग भी जो है ना, इसके पीछे बहुत तगड़ी मार्केटिंग भी हुई थी कि इस चीज को थोड़ा सा और पुश करने के लिए। जिन लोगों को
कोई लेना देना भी नहीं है ना, गाड़ियां लेनी है कि नहीं लेनी है, वो लोग भी प्रचार कर रहे थे। तो मैं वो चीज बता रहा हूं। उसके बाद फिर लोगों ने गाड़ियां खरीदी। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि इनकी क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से वो सारी चीजें तो इतनी तगड़ी मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ियों के अंदर इश्यूज, रिलायबिलिटी सेफ है ठीक है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल इतना मजबूत नहीं है इनका कि भाई रिलायबिलिटी के इश्यू आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, और उसके बाद जब सर्विस सेंटर के ऊपर लोग लेकर के जाते हैं तो वहां पर भी थोड़ा बहुत उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर टाटा अपनी सर्विस के अंदर सुधार कर ले, ठीक है, रिलायबिलिटी एंड फिट एंड फिनिश के अंदर सुधार कर ले, मैं कहता हूं कि हो सकता है कि ये नंबर 1 भी चला जाए। लेकिन दिक्कत तो यही आ रही है कि कई सालों से हम लोग भी बोलते हुए आ रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर्स जो है ना वो खुद अब बोलना शुरू कर दें कि प्लीज इन चीजों के अंदर सुधार करो। तो प्लीज सुधार करो, ठीक है। सिर्फ एक मार्केटिंग से, सिर्फ एक देशभक्ति से वो वाली चीजें नहीं। आफ्टर ऑल जो कस्टमर जो पैसा आपके ऊपर खर्च करते हैं उनको भी तो चाहिए ना। लेकिन नंबर 3 पर होना भी एक बहुत बड़ी बात है। नंबर 3 की मैं बता देता हूं कि भैया इन्होंने जनवरी 2023 के अंदर 53,633 यूनिट जो है वो बेची है, और जनवरी 2023 के अंदर जो थी वो इनकी बिकी थी 47,919। मतलब कि 12% की ग्रोथ तो इन्होंने भी पाई है भाई साहब। थोड़ा और पुश करो, नंबर 2 आपके आएगा हाथ में। नंबर 2 को फिर और पुश करोगे तो नंबर 1 थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आ भी सकता है। लेकिन चीजें तो सुधारनी पड़ेंगी भाई साहब। अब बात लगे हाथ हम नंबर 4 की भी कर लेते हैं मेरे दोस्त की। 4 के ऊपर जो है वो है अपनी स्वदेशी कंपनी महिंद्रा। जी हाँ, कुछ एक जो है इश्यूज जो धीरे धीरे जो टाटा वाले इशू है ना वो इनके साथ भी हैं, लेकिन इनकी भी काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। ग्रोथ में आपको बता देता हूं कि लास्ट ईयर जैन के अंदर जो महिंद्रा ने 33,040 यूनिट जो है वो बेची थी, लेकिन अब जैन 2024 के अंदर इन्होंने 43,068 यूनिट जो है ना वो बेची हैं। मतलब कि सेल्स की अगर मैं ग्रोथ की बात करूं परसेंटेज की, तो लगभग 30% की इनकी तगड़ी ग्रोथ हुई है भाई साहब। महिंद्रा को काफी पसंद किया जाता है आजकल, जो है शहरों के अंदर भी काफी पसंद किया जा रहा है। गांव के अंदर तो महिंद्रा को पहले से पसंद किया जा रहा था, लेकिन इनके साथ भी हल्की सी समस्या यही है, क्या फिट एंड फिनिश वाली, या कोई भी एक आधे पार्ट के अंदर ना कुछ दिक्कत आती है। ये होता है क्वालिटी कंट्रोल की वजह से। अगर क्वालिटी कंट्रोल आपका स्ट्रोंग है ना वो चीज, तो ये दिक्कतें नहीं आती हैं। अब आपके पास 30-30 लाख खर्च करने वाले कस्टमर्स भी आ गए हैं, तो उनको सर्विस वगैरह भी आपको बेहतरीन प्रोवाइड करनी पड़ेगी महिंद्रा जी। तो ये वाली चीजें हैं। और देखिए ना, यही रीजन है कि जो इनका एक्सपोर्ट जो है ना वो 41% जो है, 41% कैसे कहते हैं, डाउन हो गया है। क्योंकि बाहर जो है वो ज्यादा क्वालिटी पसंद लोग जो है ना, वो क्वालिटी मैटर करती है उनके लिए, पैसा तो खर्च कर देते हैं। अब नंबर 5 की बात कर लेते हैं। बताओ, गैस करो कौन है? जी हाँ, नंबर 5 के ऊपर है टोयोटा, जिसके लिए लोग कहते हैं कि मोस्ट रिलायबल कार जो बनाते हैं वो है नंबर 5 के ऊपर टोयोटा। अब टोयोटा की मैं बात कर लेता हूं, तो जनवरी 2023 के अंदर मात्र 12,728 यूनिट बिकी थी, लेकिन जनवरी 2024 के अंदर इनकी 23,197 यूनिट बिकी है। ग्रोथ परसेंटेज पता है कितनी हुई? 92%। खतरनाक जो है ना ग्रोथ इन्होंने हासिल करी है डेफिनेटली। अब इंडियन जो कस्टमर है वो काफी समझदार हो रहा है, रिलायबिलिटीज की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ मार्केटिंग और वो दूसरे जो फैक्टर होते हैं ना उनके ऊपर ही नहीं जा रहा। जो समझदार इंसान है वो अपना पैसा देख करके खर्च करता है। उसको सिर्फ प्रोडक्ट लेने तक नहीं, लेने के बाद भी एक अच्छी सर्विस चाहिए। वो टेंशन फ्री और सरदर्द फ्री रहना चाहता है। तो इट्स गुड कि अच्छी चीजों को थोड़ा सा बढ़ावा मिलना भी चाहिए। तो ये तो था हमारा टॉप 5 कंपनी जिन्होंने गाड़ियां सेल करी सबसे ज्यादा, वो था। लेकिन गाड़ियां कौन कौन सी सेल सबसे ज्यादा हुई है उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए जरूर, वो भी सारे फैक्ट बेस्ड चीजों के ऊपर ही आधारित होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हवा के अंदर उठा करके आप लोगों को दे दिया। तो आप लोग जो है आज के आज हम लोगों को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बड़ा ही मजा आने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। और हाँ, रही बात दूसरे चैनल के ऊपर, आप गए हो कि नहीं गए हो मुझे पता नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक जरूर छोड़ दूंगा। वो तो एक अलग ही लेवल की जो है ना चीजें चल रही है वहां पर, तो आपको बहुत मजा आएगा, जाकर के जरूर देखिए, ठीक है। आप भी देखिए, आपके परिवार वालों को भी दिखाइए, उनको भी बड़ा मजा आएगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत।